आदाब से मैं हूं सफ़ीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स के तलबा के लिए तैयार करदा जदीद इस्लामी निसाब की सदर मजलिस के हाथों रस्म इजरा। महकमे बरक़ी की मखलूआ जायदादें पुर करने का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया ऐलान। नोट बराए वोट स्कैम के मुलजिम रेवंत रेड्डी से एसीबी ओहदेदारों की पूछताछ। बोयनपल्ली में इंस्पेक्टर पुलिस के मकान से 10 तोले जेवरात का सरखा। और होटल्स में रात देर गए वक्त गुजारने वालों के खिलाफ साउथ जोन पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस ने जदीद इस्लामी निसाब का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस निसाब की तरतीब व तैयारी के असल मोहरिक अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी हैं। अंग्रेजी स्कूल्स में ज़ैर तालीम नर्सरी ता 10वीं जमात के मुस्लिम तलबा के लिए यह निसाब तैयार किया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी की ख्वाहिश पर मौलाना अनवार अहमद जामे निज़ामिया और उनके साथी मौलाना आसिफुद्दीन खादरी और मौलाना ख्वाजा मोहिउद्दीन ने इस निसाब को तरतीब दिया है। निसाब की रस्म इजराई तकरीब में सदर मजलिस और कायद मजलिस के अलावा मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, अमीर जामे निज़ामिया, मौलाना कबूल बादशाह शत्तारी खादरी, मोतमद सदर मजलिस उलमा दक्कन, रहीमुद्दीन अंसारी, मुनीरुद्दीन मुख्तार, मजलिस के अरकान असेंबली और मुख्तलिफ स्कूल्स के जिम्मेदारों ने शिरकत की। बैरिस्टर ओवैसी ने निसाब की तैयारी को खुश आइन करार देते हुए कहा है कि इससे अंग्रेजी मीडियम के तलबा को फायदा होगा। सदर मजलिस ने कहा कि इस निसाब के जरिए तलबा बुनियादी सतह से ही दीन से वाबस्ता रहेंगे। मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी और रहीमुद्दीन अंसारी ने भी तकरीब से खिताब किया। मौलाना अनवार अहमद ने निसाब की तैयारी के मकासद बयान किए। एक जदीद इस्लामी तालीमी निसाब की किताबों का रस्म इजराई हुई है और इसका मकसद यही था कि स्कूल्स में दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता करें, क्योंकि होता यह है कि मौजूदा दौर की मसाबक़त की दौड़ में दुनियावी तालीम पर तवज्जो और उसका कंपटीशन इतना है कि सारी तवज्जो दुनियावी तालीम पे दी जाती है, दीनी तालीम पे नहीं दी जाती है। और दीनी तालीम पर तवज्जो देते हैं, लेकिन स्कूल से वापस आने के बाद एक मौलवी साहब का तकर्रुर कर कर अपने घरों में बच्चों को दीनी तालीम दिलवाते हैं माँ बाप। लेकिन होता यह है कि कई औक़ात में बच्चों के इम्तिहानात या यूनिट टेस्ट या और होमवर्क्स कुछ ज़्यादा रहने की वजह से मौलवी साहब जिस दिन आते हैं उनको वापस भेज दिया जाता है कि नहीं, कल टेस्ट है, कल एग्ज़ाम है, कल ज़्यादा होमवर्क है, फिर पढ़ेंगे। तो इससे हो रहा है ये है कि बच्चे दीनी तालीम से वाकिफ़ ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन मुकम्मल दीनी तालीम से वाक़फ़ियत हासिल नहीं कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस सिलेबस के ज़रिए स्कूल में ही दुनियावी तालीम के साथ साथ ये दीनी तालीम भी दी जाए। और ये भी है कि ये जो निसाब हमने तरतीब दिया है, इस निसाब में दुआएं हैं, इस निसाब में कुरान है, तारीख़ इस्लाम है, तर्जुमा कुरान का मुकम्मिल करते हैं, अहादीस हैं, सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करे हैं। और इसके ज़रिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बच्चा जो मदरसे को आएगा तो वो दुनियावी और दीनी तालीम दोनों तालीम को हासिल कर कर जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ
अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को कि उन्होंने जदीद इस्लामी निसाब के तहत ये बुक सेट्स का इंतज़ाम करवाया, जिसमें अरबी, उर्दू और अंग्रेज़ी के साथ साथ तीनों ज़बानों में दीन इस्लाम के सिलसिले में जो बुनियादी और अहम बातें हैं, तालीमात हैं, और ख़ास तौर से जो हमारे तलबा और तालिबात अंग्रेज़ी मीडियम में तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये पूरा किताबों का सेट उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दीन से वाबस्ता रहें, और जब दीन से वाबस्ता रहना है तो बेहद ज़रूरी है कि हम को मालूम होना चाहिए, हमारे बच्चे और बच्चियों के, कि हमारा दीन हमको क्या सिखाता है और दीन के क्या उसूल हैं, दीन की क्या बुनियादी बातें हैं। ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये पूरा किताबों का सेट जो जदीद इस्लामी निसाब का नर्सरी से लेकर 10वीं जमात तक जिसको अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने छपवाया है, और अल्लाह का शुक्र है कि इसको तरतीब देने में हमारे अनवार निज़ामी साहब और दीगर उलमाए कराम का बहुत बड़ा रोल रहा, और साथ ही साथ मोहतरम दारुल उलूम देवबंद से भी उनका ख़त और उनके एहसासात इसमें हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के भी तासुरात और एहसासात को इसमें शामिल किया गया। तो इससे बाद इस किताबचे को, इसमें इस तमाम बुक्स को मैं समझता हूँ कि अगर सही इस्तेमाल किया जाएगा तमाम स्कूलों में तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। और साथ ही साथ मेरी तजवीज़ होगी कि सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत अगर ये तमाम किताबों को वेबसाइट पर डाल दिया जाए तो हिंदुस्तान में जितने दीगर मदारिस हैं, अगर उनको उससे फ़ायदा उठाना है तो वो उसका प्रिंट आउट निकाल कर वो ख़ुद अपने अपने स्कूल्स में पढ़ा भी सकते। क्योंकि इससे होगा क्या कि प्रिंटिंग का कॉस्ट का ख़र्चा कम हो जाएगा, और आजकल इंटरनेट बड़े बड़े शहरों में है, हर जगह पर है, तो उससे वो लोग प्रिंट आउट निकालेंगे और अपने अपने स्कूल्स में जो क्लास होगी उसके तहत वहाँ पर पढ़ा भी सकते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की इस कोशिश को अल्लाह कबूल करे, और जिन हजरात ने, जिन उलमाए कराम ने इसमें मेहनत की, अल्लाह उनकी कोशिश कबूल करे, उनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, उनके इखलास में इजाफ़ा फरमाए। वाखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि महकमे बरक़ी की मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात किए जाएंगे। जैनको, ट्रांसको और डिस्कॉम में मखलूआ जायदादों की तफसीलात हुकूमत को पेश करने की जैनको MD प्रभाकर राव को हिदायत दी गई है। महकमे बरक़ी मुलाजिमीन ने 1 साल मुकम्मल होने पर बैक रैली निकालते हुए वज़ीर आला से हफ्ते को कैंप ऑफिस पर मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने जारिया साल बरक़ी कटौती के बगैर बरक़ी सरबराही पर सताइश की है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत के मुताबिक मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। वज़ीर आला ने बताया कि फ़िलहाल बरक़ी खरीदी जा रही है, आइंदा साल तेलंगाना में महकमे बरक़ी मुनाफा बख्श हो जाएगा। उस वक्त तेलंगाना हुकूमत महकमे बरक़ी के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा करेगी। अरकान असेंबली कोटा के बाद मुकामी मजालिस के कोटे के तहत मुनक़द होने वाले इंतखाबात के लिए सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। कैंप ऑफिस पर नलगुंडे से ताल्लुक़ रखने वाले मदर डेयरी के सदरनशीन जी जितेंद्र रेड्डी, जो कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट सुखेंद्र रेड्डी के भाई हैं, TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसके अलावा DCMS के सदरनशीन जे वेंकटेश्वर राव और मदर डेयरी के डायरेक्टर भोपाल रेड्डी ने भी TRS में शमूलियत इख्तियार की है। तेलंगाना यौम तासीस के 1 हफ्ता तवील जश्न की इख्तितामी तकरीब के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 7 जून को हुसैन सागर पर मुनक़दा तकरीब में 5500 कलाकार प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। महकमे पुलिस की तरफ से शाम 7 ता 9 बजे शब तकरीब मुनक़िद होगी,
जिसमें लेजर शो का भी एहतमाम किया जा रहा है। प्रोग्राम से कबल निज़ाम कॉलेज और पीपल्स प्लाजा से रैली निकाली जाएगी। स्पोर्ट्स और फिल्मी सनत से वाबस्ता शख्सियतें इस तकरीब में हिस्सा लेंगी। वजीर कमर्शियल टैक्स श्रीनिवास यादव ने जायजा इजलास के बाद बताया कि यह प्रोग्राम हुकूमत की तरफ से हो रहा है, लेकिन ये अवाम का प्रोग्राम है। उन्होंने अवाम से कसीर तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत की अपील की है। रियासती वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि कानून की नजर में कोई बड़ा बाबू या छोटा बाबू नहीं होता, कानून अपना काम करता है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी के मामले पर तेलुगुदेशम कायदीन के बयानात पर रिमार्क्स करते हुए कहा कि उनके बयानात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जो कोई भी खाती होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है मालूम नहीं, हम तो किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। कमलनाथ कमेटी के इजलास में तेलंगाना मुलाजिमीन के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाने पर इजलास अफरा तफरी का शिकार हो गया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने सवाल किया कि आखिर कमलनाथ कमेटी तेलंगाना मुलाजिमीन के साथ क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जियो 610 के तहत जिन मुलाजिमीन को मुत्तहिदा आंध्रा हुकूमत ने आंध्र प्रदेश मुंतकिल किया था, वही मुलाजिमीन ऑप्शन का सहारा लेकर तेलंगाना में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीनियरिटी के नाम पर आंध्रा वालों को तरक्की दी जा रही है, जिससे तेलंगाना मुलाजिमीन को नुकसान हो रहा है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि तकसीम के बिल में जो नकायस हैं उसे दूर करते हुए तेलंगाना वालों को तेलंगाना में काम करने का मौका दिया जाए। नोट बराए वोट स्कैम के मुलजिम रेवंत रेड्डी से हफ्ते को एसीबी के ओहदेदारों ने पूछताछ की है। सुबह 9 बजे चरलापल्ली जेल से एसीबी ओहदेदारों ने रेवंत रेड्डी को अपनी तहवील में ले लिया। बाद में उन्हें बंजार हिल्स पर वाक़े एसीबी के दफ्तर ले जाकर पूछताछ की गई। स्कैम के दिगर मुलजिमीन स्टीफेंस और उदय सिन्हा से भी एसीबी के ओहदेदारों ने पूछताछ की है। वाज़ेह है कि अदालत ने रेवंत रेड्डी को 4 दिन तहवील में लेने और वकला की मौजूदगी में पूछताछ करने की एसीबी को इजाज़त दी थी। 9 जून को रेवंत रेड्डी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। रियासती वजीर कमर्शियल टैक्स व मार्केटिंग टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि अपने ही काबीनी वज़रा की निगरानी करने का सहरा चंद्रबाबू नायडू के सर जाता है। सेक्रेटरीट में मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की तारीख से सभी वाकिफ हैं। रियासती वजीर ने वाजे किया है कि आंध्र प्रदेश के काबीनी वज़रा की फोन टैपिंग करने की तेलंगाना हुकूमत को कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मामले पर तबसरा करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है और इस मामले पर आंध्र प्रदेश के वज़रा मनमानी बयान दे रहे हैं। उनका कहना था कि अगर वज़रा इस मामले पर बयानबाजियां नहीं करेंगे तो उन्हें ओहदों से महरूमी का भी खौफ है, और कहा कि सियासत में रकम के जरिए बालादस्ती की रिवायत का चंद्रबाबू नायडू ने आगाज किया था। रियासती वजीर ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू खुद को शफाफ जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गंदगी इनमें भरी पड़ी है। 25 साल से वो सदर तेलुगुदेशम की शख्सियत से अच्छी तरह से वाकिफ है। दूसरी जानिब कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने नोट बराए वोट स्कैम में आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू को मुलजिम नंबर 1 बनाने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस स्कैम की तहकीकात को तेजी से पूरा करने का हुकूमत को मशवरा दिया है। उनका कहना था कि नोट बराए वोट स्कैम से चंद्रबाबू नायडू बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि मरकजी वजारत दाखिला को भी इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस रुकन कौंसल ने कहा कि सीबीआई या फिर बरसर खिदमत जज के जरिए इस मामले की तहकीकात करवानी चाहिए। तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर एल रमना ने कहा है कि दलित को वज़ीर आला बनाने का दावा करने वाले केसीआर इंतखाबात के बाद वज़ीर आला के ओहदे पर फायज हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए एल रमना ने कहा कि तेलंगाना की काबीना में न तो ख्वातीन को नुमाइंदगी दी गई है और न ही माला व मादिगा को मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि दलितों को 3 एकड़ अराजी और हर घर मुलाजिमत देने के वादे से भी केसीआर मुकर गए। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमिन को भी बाकायदा बनाने के वादे को भी पूरा नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने जमहूरियत का खून किया है। रमना ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के 1 साल दौर इख्तिदार में हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ हल्कावारी तौर पर एहतजाज किया जाएगा और कहा कि 63 अरकान असेंबली होते हुए कौंसिल की 5 नशिस्तों पर किस तरह कामयाबी हासिल की गई है, इस सिलसिले में गवर्नर को तहकीकात करनी चाहिए। इस मौके पर तेलंगाना तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली ई दयाकर राव ने इल्जाम लगाया है कि नोट बराए वोट स्कैम में रेवंत रेड्डी को फंसाया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए ई दयाकर राव ने कहा कि इस साजिश में एसीबी तो एक मोहरा है, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इसके अहम मास्टरमाइंड है। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियती मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की फीस में नजरसानी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। जारी करदा जीओ के मुताबिक ए जुमरे के 60% नशिस्तों के लिए सालाना 60,000 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। बी जुमरा मैनेजमेंट कोटे के तहत 25% नशिस्तों के लिए 11 लाख रुपए और सी जुमरा एनआरआई कोटे के तहत 15% नशिस्तों के लिए 13,25,000 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। इस तरह डेंटल कॉलेजेस के लिए ए जुमरे की 60% नशिस्तों के लिए 45,000 रुपए, बी और सी जुमरे के लिए 2,70,000 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी श्रीनिवास यादव ने रजाकाराना तौर पर समाजी खिदमात अंजाम देने वाले स्कूल की बस का इफ्तिताह अंजाम दिया। अनुराग स्पेशल स्कूल ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों को मुफ्त तालीम के साथ कुतुब और यूनिफॉर्म भी फराहम करता है। बच्चों को स्कूल लाने के लिए बस का भी इंतजाम किया गया है। वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर कहा कि समाजी खिदमत करने वाले इदारों के साथ हुकूमत पूरा ताउन करेगी। कांग्रेस रुकन असेंबली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि पार्टी में क़यादत की कोई कमी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना देने वाली कांग्रेस है और 2019 के इंतखाबात में कांग्रेस को ही इख्तिदार हासिल होगा और कहा कि अवाम ने एक बार केसीआर को मौका दिया है, आइंदा कांग्रेस को वो दोबारा मौका देंगे। कोमटी रेड्डी ने दावा किया है कि तेलंगाना नलगुंडे से मुकामी मजालिस के तहत कौंसिल की निशिस्त पर कांग्रेस ही कब्जा करेगी। उन्होंने बताया कि नलगुंडा और तेलंगाना में ज़ेरे इल्तवा प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की और बताया कि कई प्रोजेक्ट्स के काम 70-80% तक मुकम्मल हो चुके हैं, उन्हें जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया है कि हुकूमत ने पुजारियों की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया है। हुकूमत के फैसले के बाद पुजारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि खुसूसी पूजा के लिए 2,500 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने से भी इत्तेफाक किया गया है। जियो 10 के जरिए ट्रेजरी के तहत तनख्वाह अदा की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सईदाबाद और चारमीनार मंडल के तहत 135 पट्टेजात गरीब व मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए गए। आजम फंक्शन हॉल वाक़े आजमपुर में मुनक़दा तकरीब में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली के अलावा अरकान असेंबली मुमताज़ अहमद खान और अहमद बलाला ने मेहमानान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर सईदाबाद मंडल के तहत 91 और चारमीनार मंडल के तहत 42 पट्टेजात की तकसीम अमल में आई। मगरबी बंगाल के हौड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के वफ़द ने दारुस्सलाम पहुंचकर क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। वफ़द ने सदर मजलिस और क़ायद मजलिस को मगरबी बंगाल के दौरे की दावत दी। वफ़द के नुमाइंदे ने बताया है कि मगरबी बंगाल के मुसलमान सदर मजलिस की क़यादत के मुंतज़िर हैं और मजलिस को रियासत के तमाम अज़ला में मुस्तहकम बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन महकमे के अहदेदारों ने हफ्ते को कारवान और मल्लेपल्ली में गैर मुसलमा खानगी स्कूल्स पर धावे किए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर झांसी रानी की क़यादत में तकरीबन 5 स्कूल्स पर धावे किए गए। गैर मुसलमा स्कूल्स के बैनर्स को भी निकाल दिया गया और इंतजामिया को ताकीद की गई कि कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए अगर तालीम का सिलसिला जारी रखा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पेटला बुर्ज जजी खाने में सिटी पुलिस की तरफ से स्वच्छ हैदराबाद के तहत सफाई के काम अंजाम दिए गए। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी, डीसीपी साउजन वी सत्यनारायण, एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स और एडिशनल डीसीपी बाबूराव के अलावा आरएमओ और जजी खाने के अमले ने सफाई के काम में हिस्सा लिया। कमिश्नर पुलिस ने अवाम से न सिर्फ मकानात बल्कि दीगर मुकामात को साफ रखने का मशवरा दिया। सारिकों से पुलिस मुलाजिमीन के मकानात भी गैर महफूज हो गए हैं। ताज़ा वाक़े में सिकंदराबाद के इलाके बोवेनपल्ली में पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर शंकर यादव के मकान से 10 तोले के तलाई जेवरात, 20 तोले चांदी, 1 लाख रुपए नकद रकम और सर्विस रिवॉल्वर का सरखा कर लिया गया है। जरा के मुताबिक 10 गोलियां भी सारिक लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के घर में हुई सरखे की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। इंस्पेक्टर शंकर यादव ने इस वारदात के सिलसिले में बोवेनपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी है। इतला मिलने पर पुलिस की टीमों ने इंस्पेक्टर के मकान पहुंचकर तफसीलात हासिल की और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। होटल्स में रात देर गए औकात गुजारी करने वालों के खिलाफ मीर चौक और दबीरपुरा पुलिस ने क्रैकडाउन का आगाज करते हुए 30 अफराद को अपनी तहवील में ले लिया है। दबीरपुरे में अली कैफ पर पुलिस ने धावा किया, जबकि स्नोकर पार्लर पर भी धावा करते हुए मुतादिद नौजवानों को तहवील में ले लिया गया। मज़कूरा अफराद की हफ्ते की सुबह काउंसलिंग की गई, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। एडिशनल डीसीपी बाबूराव, मीर चौक एसीपी गंगाधर और जोन के इंस्पेक्टर्स इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल डीसीपी बाबूराव, मीर चौक एसीपी गंगाधर और जोन के इंस्पेक्टर्स मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अगर आइंदा ये अफराद दोबारा पकड़े गए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जामा मस्जिद दीवान द्योड़ी में आराम की गर्ज से लेटने वाले एक बुजुर्ग शख्स की अचानक मौत वाक़ हो गई। मस्जिद के जिम्मेदारों के मुताबिक दोपहर तकरीबन 3 बजे ये बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए और ज़रूरियात से फारिग होने के बाद आराम के लिए लेट गए और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। मुतालिका पुलिस को मुतला किया गया। इब्तिदाई तहकीकात के बाद मरहूम की शिनाख्त लालागुड़े के सैयद अलीमुद्दीन की हैसियत से की गई है, जो रेलवे के मौजिफ मुलाजिम थे। साबिक मरकजी वजीर व तेलुगु फिल्मसाज दासरी नारायण राव के फर्जन के मकान वाक़ई जुबली हिल्स में सरखे की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक अरविंद कुमार के मकान से 7 लाख रुपये मालियत के तिलाई जेवरात, 3 लाख रुपये नकद रकम और कीमती सामान का सरखा कर लिया गया। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में मुतासरा मकान मालिक ने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। एसआर नगर में खानगी जिम में वजन और मोटापे में कमी के अलावा शुगर और हार्ट अटैक से बचने के लिए अपने तौर पर तैयार किए गए अद्वियात के खिलाफ ड्रग्स कंट्रोल ने धावा करते हुए कार्रवाई की। ड्रग्स कंट्रोलर ओहदेदार ने बताया कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ कमर्शियल टैक्स से इजाज़त हासिल करते हुए कोई एक्सपर्ट के बगैर अद्वियात तैयार करते हुए आवाम को फरोख्त कर रहे थे। इन अद्वियात को जब्त करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शामीरपेट राजीव राहदारी पर सिलेंडर से लदी एक लारी ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर से हैदराबाद आने वाली सिलेंडर से भरी लारी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे दी। इस वाक़े में बाइक पर सवार शिव शंकर बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि उसका एक साथी श्याम सुंदर शदीद जख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद चिंगारी लगने से सिलेंडर की लारी में आग लग गई और बाज़ सिलेंडर्स भी फट पड़े और लारी में आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। लारी में बेशतर खाली सिलेंडर्स मौजूद थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मुआयना किया और जख्मी को मुंतकिल दवाखाना कर दिया गया। मफरूर लारी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई। एलबी नगर चौराहे के पास बाइक पर जा रहे जोड़े को टिप्पर ने टक्कर दे दी। इस वाक़े में बाइक पर सवार खातून बरसर मौका हलाक हो गई, जबकि इसका शौहर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को मुकामी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। इस हादसे की वजह से मसरूफ शाहरा पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जैम रही। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी।
हयातनगर आउटर रिंग रोड पर टैंकर लारी ने डीसीएम गाड़ी को टक्कर दे दी। इस वाक़े में डीसीएम का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस केस दर्ज कर लिया है। जख्मी ड्राइवर को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स के तलबा के लिए तैयार करदा जदीद इस्लामी निसाब की सदर मजलिस के हाथों रस्म इजरा। महकमे बरकी की मखलूआ जायदादें पुर करने का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया ऐलान। नोट बराए ओट स्कैम के मुलजिम रेवंत रेड्डी से एसीबी ओहदेदारों की पूछताछ। बोयनपल्ली में इंस्पेक्टर पुलिस के मकान से 10 तोले जेवरात का सरखा। और होटल्स में रात देर गए वक्त गुजारने वालों के खिलाफ सौजन पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।